Students, let's see. Now we will discuss about the sex determination in human beings diagrammatically. Okay. This is human male and human female. In human male, the chromosomal constitution is 44 autosome and XY. XY is a sex chromosome. And in human female, along with 44 autosome, the last two chromosomes are sex chromosome, and here both are X chromosome. So two X chromosome, sex chromosome found in female, and in male the sex chromosomes are X and Y. Okay. इन ह्यूमन मेल में जब गैमेटोजेनेसिस होगी, और आप जानते हो कि गैमेट्स ह्यूमन मेल में कहाँ बनते हैं? टेस्टिस में जर्म सेल होगी, और उस जर्म सेल में जो है ठीक है, तो ये जर्म सेल है टेस्टिस में, जिसमें कितने क्रोमोसोम हैं? 46. ओके, एक्स वाई के साथ में ऑटोसोम 44 एंड एक्स वाई. नाउ दिस जर्म सेल्स अंडरगो मियोसिस. इस जर्म सेल में क्या होगा? मियोसिस डिवीजन होता है. डिवाइड होगी ये सेल किस डिवीजन से? मियोसिस से. एंड आफ्टर मियोसिस वन ईच जर्म सेल्स गिव राइज टू 4 स्पर्म्स. तो इस तरह से मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनते रहते हैं मेनी हंड्रेड्स जर्म सेल से. और यहाँ पर ह्यूमन चूँकि 2 डिफरेंट टाइप के सेक्स क्रोमोसोम हैं, तो यहाँ पर 2 टाइप्स के स्पर्म्स बनेंगे. 50% स्पर्म्स जो हैं एक्स बियरिंग स्पर्म्स बनेंगे, और यहाँ पे देखिए आधे हो गए, चूँकि गैमीट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, इसलिए क्रोमोसोम्स का नंबर क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है. ठीक है, तो 44 में 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स क्रोमोसोम एंड 22 ऑटोसोम प्लस वाई क्रोमोसोम. तो इस तरह से ये हाफ हो जाते हैं क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे गैमेट्स में. तो गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड होंगे. ठीक है, मीन्स, और ये कैसी है? डिप्लॉइड. पेयर में क्रोमोसोम है, और यहाँ पे क्रोमोसोम्स अनपेयर्ड हैं. ठीक है, तो इस तरह से ह्यूमन मेल में 2 तरह के स्पर्म्स बनेंगे. 50% स्पर्म्स बियरिंग एक्स क्रोमोसोम एंड 50% स्पर्म्स बियरिंग वाई क्रोमोसोम. ओके, नाउ लेट्स सी इन फीमेल्स. फीमेल में भी जर्म सेल्स मीन्स ओवरी में जर्म सेल्स होंगी. जर्म सेल्स होंगी ओवरी में. यहाँ भी क्या होगा? मियोसिस होगा, और मियोसिस से क्या बनेंगे? एक्स बनेंगे या ओवम बनेंगे. और ये ओवम भी हैप्लॉइड होंगे, ये भी हैप्लॉइड होंगे, और ये जर्म सेल्स कैसी थी? डिप्लॉइड थी. ठीक है, तो यहाँ भी ठीक उसी तरह से 22 ऑटोसोम प्लस एक्स और 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेक्स क्रोमोसोम एक्स हैं. इसका मतलब कि यहाँ पर जो एक्स बनेंगे वो सेम टाइप के एक्स बनेंगे. सेम टाइप्स के एक्स फॉर्म होंगे. ठीक है, इन फीमेल्स. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन ड्यूरिंग कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन व्हेन egg bearing sperms fuses with egg cell. What happen? If egg bearing sperm fuses with egg cell, again the zygote will form with chromosomal constitution 44 autosome plus XX. तो उस जाइगोट का क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? XX. तो एक X कहाँ से आया? इस मेल से आया, और दूसरा X कहाँ से आया? इस फीमेल से आया. ठीक है, तो ये ऐसा जाइगोट किस में डेवलप होगा? फीमेल चाइल्ड में. अगर मान लीजिए यही एक्स बियरिंग स्पर्म, तो देखिए यहाँ भी सेम, क्योंकि यहाँ पर दोनों केसेस में फीमेल में एक्स क्रोमोसोम ही है, तो यहाँ भी क्या बनेगा? फीमेल चाइल्ड ही बनेगी. लेकिन अगर वाई बियरिंग स्पर्म अगर एग सेल से फ्यूज़ होता है, ठीक है, Y bearing sperm when fuses with the egg cell, what happened? The zygote which develop into male child. तो ये Y मेल से आया और ये X इस फीमेल X से आया. तो ये जो जाइगोट डेवलप होगा किस में डेवलप होगा? मेल चाइल्ड में.
तो आप यहाँ पर अगर देखोगे तो 50% जो प्रोबेबिलिटी है मेल या फीमेल होने की, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद में, वो क्या है 50%। 50% चांसेस हैं कि गैमीट के फ्यूज़न से क्या होगा, मेल चाइल्ड हो सकता है, और 50% चांसेस क्या हैं, फीमेल चाइल्ड के। ओके, जो अब ये 50-50% किसकी वजह से है, बिकॉज मेल प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म्स। तो जेंडर में अगर हम बात करें कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेल या फीमेल सेक्स को डिटरमाइन करने में, तो आपका जवाब होना चाहिए ह्यूमन मेल्स डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स, सेक्स इन ह्यूमन बींग्स। वाई? बिकॉज इन ह्यूमन मेल्स 2 types of sperms are formed. 50% X bearing sperms and 50% Y bearing sperms are formed. That's why the possibility of male and female is 50%. Got it?